हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा करते हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज ये मेरा इस साल का पहला वीडियो है और जिसमें मैंने 31 को एंड किया, 2024 को एंड किया अपने बिहारी खाने के साथ में, जो कि है पीठा और उसी के साथ खीर और सब्जी। तो सबसे पहले तो आलू गोभी की सब्जी हम बना रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा तेल लिया है मैंने कढ़ाई में, जिसमें हल्दी डाल दिया है, जिससे ना ज़्यादा तेल चटकता नहीं है, ऊपर नहीं आता है। उसके बाद एक गोभी को कट करके धोकर मैंने ले लिया था, उस गोभी को हम भूनेंगे। तो आप चाहे तो ऑयल और डाल सकते हैं, जिससे अच्छे से एकदम रेड होके फ्राई हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कम ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी ये सब सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा तेल जाता है मेरे हिसाब से। तो हल्का सा नमक डालकर धीरे धीरे ही मैंने इसे भूना है, जब तक कलर ना आए। तेल कम रहती है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है भूनने में, बट ठीक है, थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। नहीं तो इसी में आप एक एक कप तक लोग तेल डाल देते हैं, बट यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की हूँ। फिर से मैंने थोड़ा सा तेल लिया था और उसके बाद मैं उसमें एक तेज़पत्ता, उबला हुआ आलू 3 से 4 हैं, और इसी के साथ में हल्दी, हींग और नमक डालकर इसको हम भूनेंगे। तो इससे भूनने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ट्रेडिशनल बिहार की रेसिपी है, मतलब हर जगह पे आलू गोभी बनती है, बट हमारे यहाँ पे कैसी बनती है वो आपको मैं बता रही हूँ। अभी हरा वाला लहसुन जो होती है ना, वो भी मार्केट में है, तो वो भी मैंने एक कट करके डाल दिया है। आलू पे जब थोड़ा कलर आ गया ना, तो मैंने यहाँ पे मटर लिया है, जो कि आधा कप है, और इसको भी हम भून लेंगे। तो आलू बिल्कुल भी तेल तो पीता नहीं है, तो उसी में हमारा सभी चीज़ें भून गया है और इसको भी निकाल लिया। उसके बाद थोड़ा सा ही तेल मैंने 1 चम्मच और लिया, जिसमें जीरा, तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, थोड़ा सा दालचीनी, इसी के साथ में हींग डाल दिया है। अब मैं इसमें 2 कटा हुआ बड़ा साइज़ का प्याज डाल दे रही हूँ। तो हमेशा जैसे मैं बोल रही, तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है। इसके अंदर नमक मैं वापस से डाल रही हूँ, जिससे हमारा प्याज ना जल्दी गल जाए। तो देख रहे प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है, हल्का सा ब्राउन भी हो गया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये हरे वाले पत्ते वाले ही अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो है, लहसुन का पेस्ट है। अदरक तो जो नॉर्मल है वही है। 1 चम्मच मैंने डाला है, और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला, मिर्च हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही डालें। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच के आसपास मैं इसमें किचन किंग भी डाल दे रही हूँ, ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जिससे कि मसाला जले नहीं और अच्छे से भुने। इसमें कलर के लिए थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ, ऑप्शनल है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखना भी चाहिए, इसके लिए मैंने आज डाल दिया है। और जब ये मसाला भून जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे भुने हुए आलू गोभी मटर, और इसको आप ढक ढक कर या तो सूखा सब्जी बना लें, और क्योंकि हम इसको पीठा के साथ खाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर ग्रेवी वाली बना रही हूँ। तो 2 मिनट 3 मिनट के बाद मैं इसमें गर्म पानी डाल दी हूँ। और नमक थोड़ा सा कम था, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया। टेस्ट के करके ही डालें, क्योंकि हम 3 बार पहले भी नमक डाल चुके हैं। फिर ढक्कन ढककर जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको पका लें, और गोभी को पकने तक ही पकाना है, क्योंकि आलू मटर तो जल्दी पक ही जाते हैं। धनिया डालकर इसको फिनिश किया, और देख रहे हैं कितनी अच्छी है आलू गोभी की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। इसके बाद क्योंकि आज मैं चोखा का पीठा बना रही हूँ, मेरे चैनल पे बहुत सारे पीठा की रेसिपीज़ है, तिल का, मावा का, अलग अलग तरह का, आप वो सब भी जाके देख सकते हैं। इस महीने में बनता ही बनता है। तो तेल लिया मैंने, जिसमें राई, जीरा और लाल मिर्च को पहले ही निकाल लिया है। 3 लाल मिर्च डालकर उसको पहले निकाल लिया, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा ना क्रिस्पी नहीं भुनाता है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, जो कि हरा वाला और नॉर्मल दोनों था। इस तरह से इसको हम निकाल के इसको नमक के साथ में मिस लेंगे, मतलब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे बाकी का जो तड़का था उसको भी इसमें मिला लेंगे। तो ये 5-6 आलू है उबले हुए, और क्योंकि ठंड में ना आलू थोड़े से ठंडा होने के बाद कड़क हो जाते, तो मैं इसको हरा धनिया के साथ में इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मेरे पहले वाले चैनल पे हरे वाले प्याज के पत्ते के साथ में भी भून कर मसाले के साथ आलू का पीठा मैंने बनाया है, आप चाहिए तो वो भी जाके देख सकते हैं। आज मैंने बहुत ही सिंपल और ट्रेडिशनल बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 कप के आसपास चावल का आटा लिया है, जिसके अंदर गर्म पानी डालकर इसका हम आटा गूँथेंगे। तो एकदम उबलता हुआ पानी होना चाहिए,
और हाथों से छूना थोड़ा मुश्किल होता है तो पहले थोड़ा कलछी से ही कर लीजिए। उसके बाद आप इसको धीरे धीरे एक सॉफ्ट सा आटा गूँथ ले। और इस समय नया चावल मिलता है तो नया चावल का आटे से ही बनाए। उससे पीठे में एक हल्की सी मिठास होती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ये थोड़ा हेल्दी भी होता है क्योंकि ये स्टीम होता है। स्टीम बॉयल जो बोली जाए, हमारे यहाँ तो पानी में डालकर बॉईल करके बनाते हैं। कई लोग स्टीम करके भी बनाते हैं, तो आप इसको स्टीम करके भी बना सकते हैं। इस तरीके से आलू को इसके बीच में भर कर इसका बॉल बनाया जाता है। अलग अलग आप इसको शेप भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज़ अच्छी लगती है, मेरी बनाई हुई चीज़ें आपको अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक करने से तो कुछ नहीं, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप सभी को चीज़ें पसंद आ रही है। बहुत सारी रेसिपी सिंपल मेरे चैनल पे हैं, बहुत टेस्टी बनती है, हेल्दी है, तो आप ज़रूर देखें और घर पे बनाएं। उसके बाद मैंने यहाँ पे उबलता हुआ पानी, एकदम उबलता हुआ पानी में मैंने इस पीठे को डाल दिया। कुछ सेकंड के लिए आप इसी में रहने दें, तुरंत इसको मत मिक्स कीजिएगा। 1-2 मिनट के बाद जब अच्छा से उबाल इसमें आ जाए, उसके बाद आप इसको मिक्स कर दीजिएगा, थोड़ा सा हिला दीजिएगा जिससे कि नीचे चिपके नहीं। और 7-8 मिनट के बाद छोटा वाला जो पीठा था ना, उसको मैंने निकाल लिया है। वो तीसी का बनाया था, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। 10 से 12 मिनट में ये पीठा बन के रेडी हो जाता है। अगर ज़्यादा ओवर कुक कीजिएगा तो पीठा फट जाता है, तो 10-12 मिनट में बन जाता है। उसके बाद इसको पानी में निकाला जाता है और इसको थोड़ा सा इस तरीके से सॉफ्ट हाथों से ही धोकर इसको रख लिया जाता है। अब हम इसको इसके साथ में खाने के लिए खीर भी बनाते हैं। तो खीर मैंने यहाँ पे गोविंदभोग चावल लिया, छोटे छोटे हैं। ये जो है ना 1/4 कप है, उसको धोकर मैंने पानी में थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे 1 लीटर दूध है जिसको अच्छे से उबाल लिया है, और इसमें 1/4 कप मैंने यहाँ पे चावल डाल दिया है। और इसी के साथ में थोड़ा सा मेरा हाथ भी जल गया था काम करने में, तो इसको अच्छे से चला लेंगे। चावल डालने के बाद से मिक्स कर लेंगे। और इसी में मैं थोड़ा सा किशमिश डाल रही हूँ, जो कि मेरी बेटी को पसंद है। और थोड़ा सा केसर डाल दे रही हूँ, ठंडी का टाइम है तो केसर वैसे भी बहुत फ़ायदा करता है। और जब ये खीर पक जाएगा ना, तब हम इसमें डालेंगे मिश्री। तो आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, या गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ अगर डालिएगा ना तो खीर बंद करने के बाद डालिएगा, नहीं तो दूध फट जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप मैंने डाला है, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाली है, और ये खीर हमारा बन के रेडी हो गया है। थोड़ा पतला ही उतारिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद खीर गाढ़ा भी होता है, इसके लिए। अब थोड़ा सा ना ड्राई फ्रूट भून कर ही हम खीर पे डालेंगे। तो घी के अंदर आप कोई भी अपने पसंद का ड्राई फ्रूट को भून लीजिए और उसको उस पर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा पीठा रेडी हो गया है, जो कि आलू का आज मैंने बनाया है। इसी तरीके से चने की दाल का, मावा का और फ्लैक्सीड का भी बनाया जाता है। तो आप कोई भी चीज़ का बना सकते। ये मेरे बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो कि मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये सब्ज़ी की एक ख़ास बात और बताऊँ कि इसमें टमाटर नहीं पड़ता है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमारे बिहार में आलू दम हो या ये, उसमें टमाटर डाल के नहीं बनाया जाता है। और साथ में हमारा जो पीठा है एकदम सॉफ्ट बना है। खीर तो टेस्टी थी ही, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको अगर पसंद आई है ना मेरी वीडियो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिए, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है।